कंगारुओं को परास्त करने के बाद टीम इंडिया अब सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपने 28 साल के सूखे को खत्म करने से महज 2 कदम दूर थी। ऐसे में विश्व विजेता बनने के इरादे को लेकर चल रही भारतीय टीम के सामने था हमारा चिर प्रतिद्वंदी पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अपने ग्रुप में टॉप पर था। उन्हें भी कंगारुओं को हराने का घमंड था, जो पिछले 24 सालों से वर्ल्ड कप के मैच में अपराजित था। कंगारुओं को परास्त कर पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका था और उसके इस घमंड की वजह थी पाकिस्तान के ये खिलाड़ी शाहिद अजमल, शाहिद अफरीदी, उमर अकमल, यूनिस खान, बिस्वा, वहाब रियाज। ये वो नाम है जो विरोधियों की हालत गंभीर करने में माहिर थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान टीम इंडिया से हर वो मैच का बदला लेना चाहता था जिन्हें वह कई बरसों से झेलता आ रहा था। पाकिस्तान भी भारत से वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के लिए तरस रहा था। ऐसे में 2004 की वो हार, 2007 का बॉल आउट मैच और 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीशांत का वो कैच पाकिस्तान के घाव पर नमक का काम कर रहा था। ये सभी हारें पाकिस्तान के लिए दर्दनाक थी और इन हारों से पाकिस्तान अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सेमीफाइनल की भिड़ंत आग में घी का काम कर रही थी। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी कंगारुओं को धूल चढ़ाकर फाइनल तक का सफर तय कर चुकी थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया भी पाकिस्तान के साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। पाक के पास अपना घमंड था तो टीम इंडिया के पास अपना आत्मविश्वास। पाक के पास अति उत्साह था तो टीम इंडिया के पास महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी थी। पाक के पास शाहिद अफरीदी था तो टीम इंडिया के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी था। पाक के पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर था तो टीम इंडिया के पास विश्व क्रिकेट का भगवान था। कहा ये जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में उस वक्त सबके बार के सामने भगवान का एक प्रहार काफी था और भगवान के उसी प्रहार से पूरा पाकिस्तान कांप रहा था। तारीख 30 मार्च 2011 क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जाना था। दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे और दोनों का सपना सिर्फ एक था, दोनों अपनी टीम को विश्व विजेता बनाना चाहते थे। ऐसे हालात में विश्व विजेता वो ही बनने वाला था जो विश्व विजेता के लायक था। ऐसे में बात जब काबिलियत की हो तो महेंद्र सिंह धोनी के आगे बड़े बड़े दिग्गज पानी मांगते हैं। मैदान पर जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरता है और टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन शुरुआत की और इस मैच में भी उन्होंने शुरुआत से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई करनी शुरू कर दी और दोनों ने शुरू के 6 ओवरों में 48 रन कूद डाले। परंतु सहवाग का ये विस्फोटक अंदाज ज्यादा देर तक चल न सका और वहाब रियाज ने उन्हें अपने स्विंग में फंसा लिया। ऐसे हालात में मैदान पर थे सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की। परंतु 10वें ओवर में शाहिद अजमल की गेंद पर भगवान को LPW आउट करार दिया जाता है। भगवान के आउट होने की खुशी संपूर्ण पाकिस्तान में थी। पूरी पाकिस्तानी टीम खुशी में थी कि क्रिकेट का भगवान अब आउट हो चुका है। परंतु यह खुशी पाकिस्तान को नसीब नहीं हुई। एम्पायर के फैसले पर क्रिकेट के भगवान ने DRS लिया और DRS के फैसले से पूरे पाकिस्तान में मातम सा छा गया। पूरे पाकिस्तान की खुशी एक झटके में तबाह हो चुकी थी। लेकिन किसी को क्या पता कि ऐसे झटके पूरे मैच में दौरान पाकिस्तान को और लगने वाले हैं। ठीक अगली ही गेंद पर एक बार फिर से शाहिद अजमल ने भगवान के खिलाफ स्टंप आउट की अपील की और एक बार फिर DRS लिया जाता है। पाकिस्तान के साथ फिर वही हुआ जो पिछली बार हुआ। पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने उत्साह के दम पर क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं क्रिकेट का भगवान अपने शांत स्वभाव से खेल रहा था। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट के भगवान को पवेलियन भेजना चाहता था, परंतु ऐसा हो न सका और 2 ओवर बाद अफरीदी की गेंद पर शाहिद अजमल ने भगवान का कैच छोड़ दिया। इस कैच का टपकना पाकिस्तान के लिए जले पर नमक बन चुका था। इसके बाद सचिन और गंभीर ने संभल कर खेलना शुरू किया और 18 ओवर तक टीम इंडिया के स्कोर को 116 रनों तक पहुंचा दिया। परंतु एक बड़े शॉट की खोज में गौतम गंभीर अपना विकेट खो चुके थे। टीम इंडिया का स्कोर अब 118 पर 2 विकेट हो चुका था कि एक बार फिर से शाहिद अफरीदी की गेंद पर क्रिकेट के भगवान को जीवन दान मिलता है।
यूनिस खान ने क्रिकेट के भगवान के कैच को टपका दिया। इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भगवान को आउट ही नहीं करना चाहता। अब विराट और सचिन टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 141 के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। विराट कोहली भी वहाव रियाज का शिकार बन चुके थे। भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा युवराज बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट जाते हैं। पिछले मैच में कंगारुओं का घमंड तोड़ने वाला वो युवा युवराज अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। अब भारतीय टीम का स्कोर 141 पर 4 विकेट हो चुका था और अब क्रीज पर सचिन तेंदुलकर के साथ थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं दो बल्लेबाजों के ऊपर थी। दोनों बल्लेबाज बड़े ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे कि 195 के स्कोर पर सचिन को एक बार फिर से जीवन दान मिलता है और सभी को यह उम्मीद थी कि सचिन के बल्ले से अगला शतक जरूर आएगा, पर ऐसा हो ना सका। अगले ओवर की लास्ट गेंद पर शाहिद अजमल ने क्रिकेट के भगवान को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच करा दिया। अंततः क्रिकेट का भगवान 5 बार जीवन दान मिलने के बाद शाहिद अफरीदी के हाथों पकड़ा गया और अब टीम इंडिया का स्कोर 206 रन पर 6 विकेट हो चुका था और यहां से 8 ओवर का खेल बचा था। लेकिन सुरेश रैना ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। 50 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 260 रन था। ये स्कोर मैच जिताने लायक नहीं था, पर इस स्कोर पर टीम इंडिया पाकिस्तान से लड़ जरूर सकती थी। अब यहां से फाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को अगली 300 गेंदों पर 261 रन बनाने थे और वहीं भारत को इतनी ही गेंदों पर इतने ही रन बचाने थे। पाक की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे कामरान अकमल और मोहम्मद हाफिज। ये दोनों बल्लेबाज अपने आत्मविश्वास से भरे थे और पाकिस्तान के लिए एक शानदार शुरुआत देते हैं। दोनों ने मिलकर अगले 8 ओवर में टीम इंडिया के खिलाफ 42 रन जोड़ डाले, लेकिन 9वें ओवर में जहीर खान ने कामरान अकमल को आउट कर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। पाकिस्तान अपने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मुनाफ ने मोहम्मद हाफिज को अपना शिकार बनाया। इसके बाद 0 पर आउट होने वाला युवा युवराज गेंदबाजी से तबाही मचाने वाला था। ऐसे हालात में पाकिस्तान की ओर से सेट हो चुके दोनों बल्लेबाज को युवराज ने अपने एक ही ओवर में पवेलियन भेजकर पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली। एक समय लगा कि पाकिस्तान एक अच्छी जीत की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन युवराज ने पाक के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाक अभी भी जीत से महज 150 रन दूर था और सामने थे बिस्माउल हक और उमर अकमल। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर अपना आक्रमण जारी रखा। ऐसे हालात में मोर्चा संभालते हैं भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनर हरभजन सिंह। इन्होंने उमर अकमल को आउट कर पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। अब पाकिस्तान का स्कोर 150 रन पर 6 विकेट हो चुका था और यहाँ से पाकिस्तान को जीतने के लिए 111 रनों की और जरूरत थी। अब पूरी तरह से मैच भारत के कंट्रोल में था, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज जो अभी भी इस मैच को टीम इंडिया की मुट्ठी से छीन सकता था, जिसका नाम मिसबाह-उल हक जो मैच फिनिश करने की ताकत रखता था। मिसबाह-उल हक एक शानदार पारी खेल रहे थे। पाकिस्तान की विकेटों का पतन जारी था। पहले मिसबाह ने अपने अर्धशतक को पूरा किया और अब पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए 47 रनों की और जरूरत थी और इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को एक विकेट की जरूरत थी। दोनों टीमें जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी। आखिर में भारत ने मिसबाह का विकेट हासिल कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।